अगर 75 प्लस स्कोर आपका जा रहा है तो यहाँ पे लेस करके 72 तक आपका स्कोर रहेगा। जो सेकंड शिफ्ट मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके बाय राठी सर। आज हम बात करने वाले आप में से जिस दोस्त ने अपना जो 26 तारीख को इवनिंग शिफ्ट थी, मतलब दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट में एग्जाम दिया था, उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपको सभी को डर लग रहा होगा हमारा स्कोर कितना कम हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपका स्कोर कितना वेरी कर सकता है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। अगर आपका स्कोर 75 प्लस है, उसके हिसाब से आपका स्कोर कितना कम हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो आपका पेपर का लेवल था वो अगर देखा जाए तो पहली और चौथी शिफ्ट थी उससे थोड़ा सा आसान था, ठीक है। और दूसरी और तीसरी शिफ्ट में भी काफ़ी फर्क था, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। जो आपकी जो दूसरी शिफ्ट है उसमें आपका स्कोर कितना कम हो सकता है और तीसरी में कितना कम हो सकता है, ठीक है। ये एक बार चर्चा करेंगे, इसके ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बार देख लेना आपका स्कोर भाई दूसरी शिफ्ट में था, तीसरी में था, उसके हिसाब से आप देखेंगे आपका स्कोर कितना कम हो सकता है। सबसे पहले बात की जाए तो हम दूसरी शिफ्ट की बात कर लेते हैं। मतलब 26 तारीख को जो शाम को एग्जाम था उसके बेसिस पे बात की जाए तो आपका लेवल थोड़ा सा आसान था पहली शिफ्ट के हिसाब से। ज़्यादा आसान भी नहीं कहूँगा मैं ये, ठीक है, मॉडरेट लेवल मान सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका स्कोर कितना कम हो सकता है, अगर आपका स्कोर 50 के आसपास है उसके हिसाब से चर्चा करेंगे। और मैक्सिमम अगर 75-80 के आसपास आपका स्कोर जा रहा है तो आपका स्कोर ये भी देखेंगे कितना कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। पहली और तीसरी चौथी शिफ्ट थी हमने उसकी चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। अब दूसरी और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे। यहाँ पे अगर आपका देखा जाए तो दूसरी शिफ्ट की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर लगभग में 50 जा रहा है तो आपका स्कोर कितना कम हो सकता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 कम हो पाएगा, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका स्कोर यहाँ पे 55 के आसपास जा रहा है तो आपका स्कोर कितना हो सकता है, यहाँ पे 53, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे कम, ठीक है। अगर आपका स्कोर 60 है तो कितना हो सकता है, ये आपका किसका रहेगा भाई, मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखना अप्रोक्स में। उससे नीचे आप थोड़ा सा लगा लेना आपका। अगर यहाँ पे और थोड़ा कम है तो इसमें आपका 40%, अगर अदर कास्ट है उसमें आपका 40% से पास होते हैं, सभी को पता है। और जनरल में कितने चाहिए, 50%, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपका स्कोर 60 के आसपास जा रहा है, दूसरी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है, तो आपका कितना हो सकता है, 57.5 तक आपका स्कोर जा सकता है। मतलब यहाँ पे 2.5 नंबर तक आपके कम हो सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो अगर आपका स्कोर 65 के आसपास जा रहा है तो यहाँ पे बात की जाए तो आपका स्कोर कितना हो सकता है, यहाँ पे देखा जाए तो 62 तक थोड़ा डाउन आ सकता है। उसके बाद अगर आपका सेफ जोन में आप खेल रहे हो, 70 के आसपास आपका स्कोर जा रहा है यहाँ पे, तो 66.5 के आसपास तब भी आपका स्कोर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में। अगर 75 प्लस स्कोर आपका जा रहा है तो यहाँ पे लेस करके 72 तक आपका स्कोर रहेगा। जो सेकंड शिफ्ट है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ पहले, थर्ड की इसके बाद बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका 80 प्लस जा रहा है तो वो मेंस की तैयारी, ये सभी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना। जितने भी इसका आपका स्कोर इसके बीच में लाई करते हैं वो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। और जिसका 80 प्लस जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाउन आ सकता है, यहाँ पे 76 के अराउंड आ सकता है, ठीक है। तो आप मेंस की तैयारी करो, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो आपका स्कोर एवरेज यहाँ पे बात कर लेते हैं 3 से 4 नंबर ही कम होएगा। ये कौन सी शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ जो 26 तारीख को इवनिंग टाइम में थी, ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बात करेंगे जो 27 तारीख का आपका एग्जाम था मॉर्निंग का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक दिन इनको एक्स्ट्रा भी मिला था, यहाँ पे इनको बेनिफिट मिला है, ठीक है, यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे बात की जाए तो इन बच्चों का स्कोर कितना कम ज़्यादा रहेगा जो आपका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। मतलब 27 तारीख को मॉर्निंग में जो एग्जाम था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और ये सारा रिकॉर्ड आपका जनरल के हिसाब से रहेगा, ध्यान रखना। अगर आपका तीसरी शिफ्ट में एग्जाम था और आपका स्कोर लगभग 50 जा रहा है तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं है, मतलब आपकी तैयारी थोड़ी कम थी, ये पेपर आपको हार्ड लगा है इसलिए आपका स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। तो यहाँ पे आपका स्कोर ज़्यादा टूटेगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। कभी ये सोचो सभी का ही मतलब नुकसान होने वाला, इतना नुकसान नहीं होगा आपका, ठीक है। भाई जिस बच्चे के 50 नंबर आ रहे तो ये पेपर आपके लिए भी हार्ड था, मतलब जो तीसरी शिफ्ट का एग्जाम था वो आपके लिए भी आसान नहीं था, इसलिए आपके स्कोर कम है, ठीक है। आगे बात करेंगे जिसका स्कोर ज़्यादा है उसके लिए नुकसान क्या रहेगा। देखिए अगर आपका 50 स्कोर है तो कितना रहेगा आपका, मुश्किल से 1 से 2 नंबर कम होंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आपका 55 था स्कोर तीसरी शिफ्ट में तो आपका 52.5 के आसपास, 52-53 के आसपास रह सकते हैं, ठीक है। अगर 60 के आसपास स्कोर जा रहा था यहाँ पे कम करके 56, मतलब -4 आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 65 की रेंज में आपका स्कोर जा रहा तो यहाँ पे आपका स्कोर कितना हो सकता है, लगभग में आप भाई 61.5 तक आपका स्कोर डाउन जा सकता है यहाँ पे, ठीक है।
अगर आप सेफ जोन में हैं 70 प्लस आप मान रहे हो, हमारे 70 स्कोर जा रहा है लगभग 71 72 जो भी है, तो वो 66 की रेंज में डाउन आ जाएगा थोड़ा सा। भाई ज़्यादा फर्क नहीं, यहाँ पे 4-5 नंबर का फर्क पड़ेगा, मुश्किल से 4 नंबर का आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आपका 75 प्लस स्कोर जा रहा है, यहाँ पे 75 के आसपास जा रहा है, तो लेस करके 5 नंबर कम कर लेना, यहाँ पे लगभग इतना जाएगा, ठीक है। आप सेफ जोन में जो ये बच्चे हैं, ठीक है, वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे भाई, अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है। पहले बता रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी पोस्ट कितनी आएगी उसके हिसाब से अब आप देख लेना, पर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। जिसका 85 प्लस उसका लेस करके मैक्सिमम कितना हो सकता है, डाउन की देखा जाए तो 77 से नीचे नहीं आएगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपका। आप आराम से सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचो भाई मेरा 10-12 नंबर कम होगा, इतना कम नहीं होने वाला, ये क्लियर कर देता हूँ आपको, क्योंकि उनका स्कोर भी जो आपका पहली, एक बार क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे भाई, फर्स्ट एंड यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे फोर्थ शिफ्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पे इनका स्कोर इंक्रीज भी तो होगा यहाँ पे, ठीक है, और आपका कुछ यहाँ पे कम होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इसलिए मैं आपका यहाँ पे स्कोर कितना ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से, आपका 7 से 8 नंबर घटा रहा हूँ, ठीक है। उनका भी कम बढ़ेगा और आपका भी काफ़ी कम यहाँ पे डाउन जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आपका स्कोर कितना जा सकता है, और आपका स्कोर कितना है कमेंट में एक बार जरूर बताना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चलते हैं और आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। जिसका भी स्कोर यहाँ पे ग्रीन में आपको दिखा रहा है कितना स्कोर जा रहा है आपका, ठीक है। इसमें ये सेफ जोन में नहीं है, क्लियर कर देता हूँ, इनका 50-50 रहेगा, ठीक है। ये तैयारी कर सकते हैं, अगर पुलिस की तैयारी करें, कलर की तैयारी करें, तो 65 वाले तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे पुलिस की बात करो तो पुलिस वाले ये भी तैयारी कर सकते हैं। भाई ये वाले बहुत रिस्क है, इनका चांस नहीं है, क्योंकि इनका स्कोर कम होने वाला है, तो इनका चांस नहीं बनेगा। और यहाँ पे आपका चांस बन सकता है, फिजिकल के लिए आप जा सकते हो, बिल्कुल आपका स्कोर इतना जाएगा, तो 55 के आसपास आपका स्कोर है, तो तैयारी स्टार्ट कर दो। और कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना, कोई क्वेश्चन हो वो एक बार पूछ लेना आप, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिए, और पटवारी के लिए बता दो, यहाँ पे एवरेज आपका यहाँ पे भाई 72 से अबाउ मान लो आप, 72 से ऊपर जितने भी पटवारी, ग्राम सचिव जो भी पोस्ट है, एसआई की पोस्ट के लिए बता दूं, एसआई के लिए लगभग आपका जा सकता है 75 प्लस जा सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि वैकेंसी कम आएगी, ठीक है। पटवारी में वैकेंसी कम आएगी, इसके हिसाब से आपका स्कोर कितना जा सकता है। बाकी जो पोस्ट आएंगे उसके हिसाब से आपका बताएंगे, बाद में कभी वीडियो आएगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अगर मान लो आपका स्कोर यहाँ पे कम है, उसके लिए भी हमने बता रखा, आप ग्रुप डी के फॉर्म निकलने वाले, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। हमने कुछ नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जिस दोस्त ने नहीं खरीदा है पिछली बार, ठीक है, वो ले सकता है। हमने कॉम्बो पैक बना रखे जिसमें आपके टोटल 24,360 प्लस क्वेश्चन रहने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें 8 किताबों का सेट मिलेगा आपको, ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये मिलेगा, हमारी ये मोबाइल नंबर, इस पर आप बात कर लेना, ठीक है। हरियाणा जीके देखी जाए तो ये आपका बाइलैंग्वेज रहने वाला है, ठीक है। ग्रुप डी में भी काम आएगी, ध्यान रखना, और मेंस में भी काम आने वाली है, ठीक है। 2730 प्लस क्वेश्चन, इसमें टोटल टॉपिक देखा जाए तो 28 टॉपिक रहने वाले हैं। ऐसे साथ में देखा जाए तो भाई साइंस और कंप्यूटर के देखे जाए तो क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 4500 प्लस क्वेश्चन ये है भाई, 2730 प्लस 4500 ये होगा, टोटल ऐड ऑन कर लेना आप कितने जाएंगे, ठीक है। इसमें बाइलैंग्वेज फॉर्मेट में रहने वाला, साइंस बाइलैंग्वेज है, वो कंप्यूटर हिंदी मीडियम में, ध्यान रखना। उसके बाद मैथ और रीजनिंग हमारी है, ठीक है, 1530 प्लस क्वेश्चन ये बनेंगे। ट्रिक के साथ हमने ये समझा रखे हैं। इंडिया जीके और स्टैटिक जीके बाइलैंग्वेज में हमने बना रखे हैं 3690 क्वेश्चन आपके ये बनेंगे। इसके बाद आगे बात की जाए तो आगे देखिए, हरियाणा जीके में यहाँ पे 1700 प्लस जो पिछले साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, वो है हरियाणा जीके के, ठीक है। ये आपके एस्टेट में भी काम आएंगे, कोई आपका दोस्त एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उसको ये शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। हिंदी इंग्लिश हो गया आपका, ये इसमें 1500 से अबाउ ही क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद हरियाणा जीके है वन लाइनर जीके, ध्यान रखना, ये है एमसीक्यू फॉर्मेट में, बाइलैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सोल्यूशन मिलेगा आपको। और ये है वन लाइनर, मतलब क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाला है। इसमें 43 टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, यहाँ पे 5330 प्लस क्वेश्चन। उसके बाद भाई 3290 क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके, जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके 22 जिलों की जानकारी है, विद इमेज हमने मैप के साथ समझा रखे हैं। काफी वीडियो में डाल चुका है, एक बार देख लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पे एक बार नोट्स देख लेना कैसे होने वाले, ठीक है। ओवरऑल सारे देखे जाए तो 8 किताबों का सेट आपको कितने को मिलेगा, 475 रुपए का। अगर आपको चाहिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो एक बार देख लेना, ठीक है। अभी नहीं, मान लो अभी आपको जरूरत नहीं है, आपको स्कोर में डाउट चल रहा है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए, ठीक है, आपका क्योंकि करेक्शन मॉड्यूल भी आएगा, उसके हिसाब से आप देख लेना, जब फाइनल रिजल्ट आ जाए उसके हिसाब से आपको लगे जरूरत है तो ही परचेज करना आप, ठीक है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे बात कर लेना अगर आपको मंगानी है तो। और जो कंफर्म है मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए भी ये कॉम्बो पैक आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कॉम्बो पैक 7 किताबों का रहेगा, कौन कौन सी किताबें एक बार आप देख लेना। ये हमने दोबारा रखी है यहाँ पे समझाने के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था है, ये मेंस में काम आने वाली। इंडिया की अर्थव्यवस्था, ये भी काम आएगी। उसके बाद इंश्योरेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ पे, आप मेंस में देखना जो आपका 70% स्कोर बनेगा वो आपका अदर सब्जेक्ट से बनेगा, उसके हिसाब से मैंने ये बना रखा है। इसके बाद जो 14 टॉपिक किससे रहेंगे, आपदा प्रबंधन से रहेंगे यहाँ पे, ये भी बहुत जरूरी है। जो पिछली बार आपका 56-57 ग्रुप हुआ था उसके बेस पे देखा गया था, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिटेल के साथ हमने ये बना रखा है, ये भी जरूरी है, ठीक है। कृषि और पशुपालन से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 34 टॉपिक इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। पूरी डिटेल के साथ हमने ये बना रखे, जिस भी दोस्त को मंगाना है वो एक बार मंगा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।